कक्षा षष्ठी विषय हिंदी बसंत भाग 2 रामायण अध्याय 2 जंगल और जनकपुर भाग 3। पाठ का सारांश। अगले दिन महर्षि दोनों राजकुमारों के साथ सिद्धाश्रम पहुँचे। पहुँचते ही महर्षि यज्ञ की तैयारी में लग गए। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने राम और लक्ष्मण को सौंप दी। दोनों राजकुमारों ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय लिया। अनुष्ठान के अंतिम दिन सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। राम का बाण मारीच को लगा और वह मूर्छित हो गया और समुद्र किनारे जा गिरा। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा और उसके प्राण निकल गए। राम ने धनुष उठाकर मारीच को निशाना बनाया। वह मूर्छित होकर समुद्र के किनारे जा गिरा। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा और वह वहीं ढेर हो गया। बाकी सभी राक्षस भाग गए। महर्षि का अनुष्ठान संपन्न हुआ और उन्होंने प्रसन्न होकर राम को गले लगा लिया। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम। रास्ता छोटा भी था, मनोहारी भी। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुंच गए। आश्रम वासियों ने उनकी अगवानी की, अभिनंदन किया। उनकी प्रसन्नता दुगुनी हो गई थी। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी, राम और लक्ष्मण के आगमन का सुख। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त थे। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में। 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से निर्विघ्न। लगता था कि राजकुमारों को उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया है। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय किया। वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे। कमर में तलवार, पीठ पर तुणीर, हाथ में धनुष, प्रत्यंचा चढ़ी हुई, हर स्थिति के लिए तैयार। अनुष्ठान का अंतिम दिन अचानक भयानक आवाजों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। मारीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उसकी माँ को मारा था, ताड़का को। महर्षि विश्वामित्र का आश्रम नाम था सिद्धाश्रम। राम लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र आश्रम पर पहुँचे तो महर्षि का वहाँ पर छोटा रास्ता था, मनोहारी भी था। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए तीनों ही वहाँ पर पहुँच गए। आश्रम वासियों ने वहाँ पर उनकी अगवानी यानी स्वागत किया और अभिनंदन किया। तो उनकी प्रसन्नता दुगुनी हो गई, क्योंकि महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी और राम लक्ष्मण के आगमन का सुख, दोनों ही कारण से वहाँ पर रहने वाले थे आश्रम में लोग, उनकी खुशी दुगुनी हो गई। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारी में लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को उन्होंने जिम्मेदारी सौंप दी और जिम्मेदारी सौंपकर महर्षि विश्वामित्र आश्वस्त हो गए। अनुष्ठान के अंतिम चरण पर था, पूरा भी होने वाला था और कुछ ही दिनों में पूरा हो रहा था। 5 दिन हो गए, सब ठीक ठाक चल रहा था, शांति से, न कोई विघ्न, कुछ भी नहीं था। लगता था कि राजकुमारों के आने से राक्षसों को भाग गए हो, जैसे वो डरकर भाग गए हो। राम लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय भी ले रखा था और वो चौकस थे, कमर में तलवार लिए हुए, पीठ पर तुणीर, हाथ में धनुष, प्रत्यंचा चढ़ी हुई और कमर कसी हुई, वो दोनों भाई तैयार थे। अनुष्ठान का अंतिम दिन था। अचानक से ही आवाज़ें आनी शुरू हो गई। आसमान में जोर जोर से आवाज़ें आनी शुरू हुई। तो किसकी आवाज़ थी? सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ वहाँ पर
आश्रम पर धावा बोल दिया। मारीच क्रोधित था, यज्ञ भी हो रहा था और उसमें विघ्न भी डालना था, और इस बात से भी कि राम और लक्ष्मण ने उसकी माँ ताड़का थी उसको मारा था, इसलिए वो नाराज, बहुत क्रोधित भी था। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की, धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया, बाण के वेग से बहुत दूर जा गिरा समुद्र के किनारे। वह मरा नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। वे चीखते चिल्लाते भागे। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए, अन्य जान बचाकर भाग खड़े हुए। विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर? महर्षि ने राम को गले लगाया, कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे, महाराज जनक के यहाँ, विदेह राज के दरबार में। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, उनके आयोजन में हिस्सा लेने। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम भी उसे देखो। राम और लक्ष्मण अपनी यात्रा को लेकर उत्साहित थे। नए स्थान देखने और जानने का अवसर। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला के सीमा के पास पहुँचे, अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ। वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुँचे। राम और लक्ष्मण का हमला होते उन दोनों ने कार्रवाई की, धनुष उठाया और मारीच को निशाना लगाया। मारीच बाण लगते ही बहुत दूर गिरा। बाण का वेग बहुत तेज था तो बहुत दूर समुद्र के किनारे जाकर गिर गया। वह मरा नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा और उसके प्राण वहीं पर निकल गए। और सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में क्या हो गई? भगदड़ मच गई। सब चीखने चिल्लाने लगे और कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए और अन्य जान बचाकर वहाँ से भाग खड़े हुए। तो महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान था वो पूर्ण हुआ और राम लक्ष्मण ने महर्षि को प्रणाम किया और कहा कि हमारे लिए अब क्या आज्ञा है मुनिवर, आप बताइए। तो महर्षि ने राम को गले लगाया और कहा कि हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे, महाराज जनक के यहाँ पर, विदेह राज के दरबार में। तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भी मेरे साथ वहाँ पर चलो और उनके आयोजन में हिस्सा लो। तो महाराज के पास में एक अद्भुत शिव धनुष है, तो तुम भी वहाँ उनको देखो। तो राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित थे। नए स्थान देखने और जानने का अवसर। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुँचे और अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ में वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर पहुँचे। कठिन शब्दार्थ: अगवानी, स्वागत करना, चौकस, सावधान, मूर्छित, बेहोश, अनुष्ठान, यज्ञ, वत्स, बेटा, आगमन, आना, अभिनंदन, अभिवादन करना, प्रारंभ, शुरू, निर्विघ्न, बाधा रहित या बिना बाधा के, वेग, प्रवाह, आयोजन, समारोह, अद्भुत, आश्चर्यजनक या अनोखा, उत्साहित, उत्साहयुक्त, अवसर, मौका है। बोध प्रश्न। पहला प्रश्न है, महर्षि विश्वामित्र ने आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी किन्हें सौंपी? उत्तर है, महर्षि विश्वामित्र ने आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम और लक्ष्मण को सौंपी। प्रश्न दूसरा, अनुष्ठान कितने दिनों तक ठीक ठाक चलता रहा? उत्तर है, अनुष्ठान 5 दिनों तक ठीक ठाक चलता रहा। प्रश्न तीसरा, अनुष्ठान के अंतिम दिन क्या हुआ? उत्तर है, अनुष्ठान के अंतिम दिन सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। प्रश्न 4, मारीच की माता का नाम क्या था? उत्तर है, मारीच की माता का नाम ताड़का था। प्रश्न 5वां, सुबाहु को किसने मारा?
उत्तर है सुबाहु को राम ने मारा। अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है मारीच क्यों क्रोधित था। प्रश्न दूसरा, राम तथा सुबाहु मारीच के युद्ध का वर्णन कीजिए। प्रश्न तीसरा, आश्रम के लोग क्यों प्रसन्न थे। प्रश्न चौथा, महर्षि विश्वामित्र के अनुष्ठान के अंतिम दिन क्या हुआ। प्रश्न पांचवा, अनुष्ठान की समाप्ति पर राम ने विश्वामित्र से आज्ञा मांगी तो महर्षि ने क्या कहा। आपको ये बोध प्रश्न, अभ्यास प्रश्न और कठिन शब्दार्थ सारे करने हैं। आगे का भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।